हवाई सफर को इस वक्त दुनिया का सबसे सिक्योर या महफूज ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है, लेकिन फिर भी कुदरती आफात या इंसानी गफलत से कई बार हवाई जहाजों के साथ ऐसे भी अनएक्सपेक्टेड हादसा हो चुके हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। और सुनने में भी ये किसी मूवी का सीन मालूम होते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में हो चुका है। ये 28 अप्रैल 1988 1:25 का वक्त है जब एक 19 साल पुराना अलोहा एयरलाइन का जहाज बोइंग 737 हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए रवाना हुआ। इस दिन मौसम हमेशा की तरह साफ था और किसी भी तरह की फनी खराबी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। ये प्लेन होनोलुलु से हीलियो पहुंचा। यहाँ रुककर इसे जहाज की इंस्पेक्शन करना थी, यानी इंस्पेक्शन करनी थी कि जहाज में किसी भी तरह की कोई फनी खराबी तो नहीं है। लेकिन पायलट्स को लगा कि इसे चेक करना जरूरी नहीं है, इसीलिए इस प्रोसेस को स्किप कर दिया गया। इसके बाद इस जहाज की अगली मंजिल थी कुआई। ये जहाज उसके लिए रवाना हुआ। इस जहाज के कप्तान रॉबर्ट सिंस्थाइमर का 6700 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इस प्लेन के अंदर 89 मुसाफिर, 3 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट्स मौजूद थे। 1:26 पर जब ये जहाज मुआई से कुआई के लिए रवाना हुआ तो ये 24,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद था। मुआई से 26 मील की दूरी पर अचानक मुसाफिरों को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। इन्हें ऐसा लगा कि शायद जहाज के अंदर किसी सुराग से हवा बहुत तेजी से अंदर दाखिल हो रही है। देखते ही देखते इस एयरक्राफ्ट की लेफ्ट साइड की छत यानी पायलट के कॉकपिट से लेकर 19 फुट लंबाई तक टूटकर टुकड़ों की सूरत में हवा में बिखर गई, जिससे प्लेन के बाहर और अंदर का प्रेशर एक जैसा हो गया। लेकिन पायलट्स को इसकी खबर इस वक्त तक ना हुई जब तक इन्हें महसूस हुआ कि कोई चीज इन्हें पीछे की जानिब तेजी से खींच रही है। सो जब पायलट्स ने बाहर की तरफ देखा तो प्लेन की छत के टुकड़े बिखरे देखकर वो दंग रह गए। इन्हें घबराहट में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि अब जहाज एक पेंडुलम की तरह दाएं और बाएं जानिब झूल रहा था, जिसे ज्यादा देर तक कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन स्पीड ब्रेकर की मदद से किसी हद तक वो इसे कंट्रोल करने में कामयाब रहे। तमाम पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट बांध रखे थे, वरना इस अफेक्टेड एरिया में बैठे तमाम लोग उड़कर हवा में बिखर जाते। और दूसरा, ऑक्सीजन मास्क ने इतनी ऊंचाई पर इन पैसेंजर की जान बचाए रखी। लेकिन एक बदकिस्मत फ्लाइट अटेंडेंट जो इस मुतासरा हिस्से के सामने मौजूद थी और जाहिर है कि उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहन रखा था, वो हवा के इस प्रेशर की वजह से उड़कर प्लेन से बाहर जा गिरी। सबसे करीबी एयरपोर्ट मौवी आइलैंड पर ही मौजूद था, लेकिन मसला ये था कि पायलट्स को हवा के प्रेशर की वजह से कुछ भी सुनना मुमकिन नहीं था। इवन कि वो खुद अपनी आवाजें भी नहीं सुन पा रहे थे और इशारों से एक दूसरे को समझा रहे थे। यूं 14,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर जब प्लेन नीचे जमीन की तरफ बढ़ रहा था, अब तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई राब्ता नहीं हो पाया था। आखिरकार 10,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता हुआ और इस जहाज को लैंडिंग की इजाजत मिली। लेकिन अभी तो मुसीबतों का सिर्फ आगाज था, क्योंकि अचानक लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले गियर ने भी काम करना छोड़ दिया और इसके साथ साथ लेफ्ट इंजन में भी आग लग गई। 1:58 पर यह जहाज एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा, क्योंकि जहाज के पायलट ने राइट इंजन के ऑपोजिट थ्रस्ट का सहारा लेकर आखिरकार इसे सक्सेसफुल लैंडिंग करवा दी। इस प्लेन के 65 मुसाफिर टूटे हुए डेब्रीज या जहाज के टूटे हुए हिस्से से जख्मी हुए, जो कुछ इलाज के बाद ठीक हो गए। इस हादसे के बाद यह प्लेन इस कदर डैमेज हो चुका था कि इसे डिसमेंटल कर दिया गया, या यूं कहें कि तोड़ फोड़ कर कबाड़ में बदल दिया गया। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि यह प्लेन जरूरत से ज्यादा लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहा था, जो कि इस हादसे की मुमकिन वजह हो सकती है। इसके अलावा इस जहाज में सवार एक पैसेंजर का यह भी कहना था कि इसने प्लेन में सवार होते वक्त प्लेन के क्रैश वाले हिस्से को देखा था जहां एक क्रैक मौजूद था, लेकिन इसने जहाज के अमले को इन्फॉर्म करने के बजाय इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन इस हादसे की वजह जो भी हो, यह एविएशन की तारीख का एक ऐसा वाकया है जिसका कोई भी बुरे सपने के अंदर भी हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। यकीनन इस बात का अंदाजा आप इन पैसेंजर की जगह खुद को रखकर बआसानी लगा सकते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है जो 15 जनवरी 2009 को शाम 3:24 पर एयरबस A320 के साथ हुआ, जो न्यूयॉर्क सिटी से नॉर्थ कैलिफोर्निया के लिए रवाना हुआ। 2800 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर अचानक इस जहाज के सामने परिंदों का एक झुंड आ गया और इंजन की हवा की वजह से ये खींचकर उसके अंदर जाने लगे। कुछ परिंदे तो निकलने में कामयाब हुए, लेकिन बाकी बचे परिंदे दोनों इंजन्स में फंस गए और उन्हें फेल कर दिया। इसमें मौजूद 150 मुसाफिरों की हालत का अंदाजा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। सो जहाज आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ बढ़ने लगा। न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता होने पर इन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया और इन्हें बताया कि वो वापस लोगार्डी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, जहां से वो टेक ऑफ करके आए थे। लोगार्डी एयरपोर्ट 7 किलोमीटर दूर था, सो पायलट ने अंदाजा लगाया कि वहां तक पहुंचने से पहले ही जहाज जमीन से टकरा जाएगा, यानी कि न्यूयॉर्क शहर के अंदर क्रैश करेगा, जिससे जहाज के मुसाफिरों समेत कई बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। सिर्फ 1650 फुट की ऊंचाई पर पायलट ने मुसाफिरों को बताया कि वो करीबी मौजूद हिडसन नदी के अंदर क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं
सो तमाम मुसाफिर इसके लिए खुद को तैयार रखें। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एक हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू टीम भी इस नदी की जानिब रवाना कर दी। सिर्फ 500 फुट की बुलंदी पर 3:31 पर यह जहाज 230 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से हिडसन नदी के ऊपर क्रैश लैंडिंग करता है। लेकिन खुशकिस्मती से इस कम रफ्तार की वजह से यह जहाज पानी में डूबने की बजाय इस पर तैरने लगा। एक बेवकूफ मुसाफिर ने जल्दबाजी के अंदर प्लेन के पिछले हिस्से का दरवाजा खोलकर जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से पानी और जल्दी प्लेन के अंदर दाखिल होने लगा और बाकी लोगों की जान भी रिस्क में चली गई। लेकिन रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को बचा लिया। इस हादसे के अंदर सिर्फ 5 लोग जख्मी हुए, लेकिन अगर ये जहाज इस नदी की बजाय न्यूयॉर्क शहर के अंदर किसी जगह पर गिर जाता तो यकीनन इस शहर की इमारतों से जा टकराता और इसका अंजाम आप सोच सकते हैं। हर साल बर्ड स्ट्राइक की वजह से दुनिया भर के अंदर एविएशन इंडस्ट्री को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है और ये हादसात मामूल की बात है। लेकिन आज भी हवाई सफर को दुनिया का सबसे सेफ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि परिंदे तो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ही उड़ रहे होते हैं, जैसा कि वो हजारों सालों से कर रहे हैं। लेकिन इंसानों ने अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत हाल ही में हवाई जहाज इजाद किए हैं। सो बर्ड स्ट्राइक के पीछे गलती किसकी है, परिंदों की या हम इंसानों की? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।